आज कानपुर में मौत के सौदागर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। एक ऐसा खेल जिसने कानपुर में तो खूनी खेल खेला ही, कानपुर में तो करीब 8 पुलिसकर्मियों की मौत का सौदागर विकास दुबे बना ही, इसके अलावा भी उसने कई ऐसी चीजों को अंजाम दिया, कई ऐसे किस्से, कई ऐसी कहानियां उसके साथ जुड़ती चली गई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। एक ऐसे दिन के तौर पर जो अब इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, या उसको आतंकी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, मगर उसके इस एनकाउंटर के साथ तमाम बड़े सवाल भी शामिल हो गए हैं, तमाम बड़े सवाल भी जुड़ गए हैं। कौन से हैं वो सवाल और क्यों खड़े हुए हैं ये सवाल, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और जो आपके लिए जानना जरूरी है वो IBN भारत आप तक तुरंत पहुंचाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। क्या हुआ, क्यों हुआ, जानिए इस खास रिपोर्ट में। राम रावण युद्ध की अहम कड़ी था विभीषण। ये वो विभीषण था जिसने तीनों लोगों के स्वामी लंकेश की भी गद्दी हिला दी थी। वो विभीषण ही था जिसने रामादल में जाकर रावण का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। आज एक रावण का अंत हुआ है, मगर आज कहानी थोड़ी बदल गई है। कहानी बदल गई है, किरदार बदल गए हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है अंजाम। अंजाम वो जो सबको पता था, मगर सवाल बहुत बड़े हैं। विकास दुबे, वो आदमी जिसकी माँ ने खुद उससे मुंह मोड़ लिया था। चाय चाहिए तूने हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है, ना तो पुलिस का ढूंढ नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी दुनिया बाहर सो रही हुई है, रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? हाँ, सामने आ जाएं, तो पुलिस खुद है अपन देखिए करिए जो करिए। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। वो विकास दुबे जिसने कानपुर में मौत का खेल खेला, आज उसकी अपनी कहानी खत्म हो गई, मगर जहां उसकी जीवन की लीला समाप्त हुई, वहीं से कई सवालों का और एक नई कहानी का शुभारंभ हो गया। कहानी विकास के इस एनकाउंटर की, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को मार गिराया गया है। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में ये बहुत बड़ी पुलिसिया कार्रवाई है। उस पर 5 लाख का इनाम भी था। आतंकवादी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पुलिस की माने तो उज्जैन से कानपुर लाते समय विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। इस दौरान एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कानपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 5 लाख के इनामी विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस और STF टीम आज 10 जुलाई को कानपुर नगर ला रही थी। कानपुर नगर भौती के पास पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। विकास दुबे और पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर पुलिस के मुताबिक इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। इस दौरान विकास दुबे घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ये तो थी वो कहानी जो राम राज्य बनाए रखने के लिए, या कहा जाए संतुलन बनाए रखने के लिए गढ़ी जा रही थी, मगर साक्ष्य वो आधार हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, और जब सच निकलता है तो अक्सर झूठ और फरेब की बड़ी बड़ी संरक्षित इमारतों की भी नींव हिला देता है। कहा जा रहा है कि विकास की गिरफ्तारी भी कई महानुभावों की नींद उड़ा रही थी। तभी तो बस मंजिल से कुछ ही दूरी पर अचानक गाड़ी पलट जाती है। अपने पैरों से लाचार और कई दिनों से भागा भागा फिर रहा विकास घायल अवस्था में भी उठता है। घायल बड़े हष्ट पुष्ट पुलिस वालों की पिस्टल छीनता है, फिर पलटी हुई गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलता है, अपनी रॉड लगे पैरों से उसी घायल अवस्था में भागता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, मगर फिर क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगती है, और गोली भी कहाँ लगती है जनाब, सर और सीने पर। शायद वो पुलिस वालों के पास आ रहा होगा, यानी उसका सीना पुलिस के सामने होगा। कहानी तो फिट हो गई, मगर बस ये समझ नहीं आ रहा कि विकास पुलिस से भाग रहा था या उनकी तरफ। खैर, विकास का सिलसिला तो फिलहाल रुक गया, मगर सवाल खड़ा होता है कि विकास जिस गाड़ी में जा रहा था वो कैसे बदली।
जी हाँ, गाड़ी बदली गई थी। यकीन नहीं आता तो ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब विकास की असली गाड़ी, जिस गाड़ी में वो मौजूद था, वो गाड़ी टोल नाका क्रॉस कर रही है, और ये दूसरी तस्वीर है जो मौका वारदात से खींची गई। अंतर आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जैसे ही गाड़ी पलटने वाली होती है, मीडिया को रोक दिया जाता है जो ठीक पीछे थी, और उसके बाद सबसे पहले खबर ब्रेक करने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। सोचिए, कुछ जुड़ा हुआ नहीं लगता। यूपी पुलिस पर भी सवाल है और सरकार पर भी। विकास का विकास नहीं हो पाए, इसीलिए उसको रोक दिया गया, और विकास के खात्मे के साथ दफन हो गई कई लोगों की काली करतूतों की कहानी। अब आगे क्या? बस कहानियां और झूठ का ताना बाना, क्योंकि संतुलन तो बनाए रखना है ना। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत। नमस्कार।